This video is brought to you by HM Ishaq & Sons Builders and Developers, Mobile Master, Color Dreams Printers, Firdos Caterers, Hayat the Fashion Hub, and by ASK Tours and Travel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो हैश हैदराबाद। हमारे साथ यहाँ पर और एक एमएलए कैंडिडेट हैं फरतुल्ला खान साहब एमबीटी पार्टी के। तो आइए जानते हैं उनसे इस बार इलेक्शन के उनके मुद्दे क्या हैं और उनके जीतने के स्ट्रैटेजीज चांसेस क्या हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका गो हैश में वेलकम करता हूँ। सर, जैसे कि एमबीटी एक बहुत ही पुरानी पार्टी है और बहुत ही मंजेवी पार्टी है, इस बार आपको क्या लगता है आपके चांसेस कितने हैं इलेक्शंस में जीतने? हमारे को हमेशा इट्स ए वेरी ब्राइट चांस। हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। यहाँ पे एक पॉलिटिकल माफिया है जो बोकस वोट की बुनियाद पे स्टेट हेल्प करता, और कांग्रेस पावर में थी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट की मदद थी उनको। तेलुगु देशम गवर्नमेंट रही तो तेलुगु देशम गवर्नमेंट से अलायंस में थे। अभी तो टीआरएस के अलायंस में है वो लोग, और टीआरएस के अलायंस के अंदर ये है कि कोई ब्यूरोक्रेसी का आईएएस ऑफिसर ये इशू को एड्रेस करने तैयार नहीं है, डिस्क्रिपियंसी को एड्रेस करने तैयार नहीं। वी वेंट टू द कोर्ट, हाई कोर्ट में भी हम जाके रिट पिटिशन डाले। अब द कोर्ट भी ये बोलता है कि कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट है और ये इशू को हम एड्रेस नहीं कर सकते, एंड वी कांट पोस्टपोन इलेक्शंस, एंड इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम वोटर लिस्ट विच कंटेन्स थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स वोट्स। याकूतपुर में स्पेसिफिकली आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 4-5 मंथ्स। यहाँ पे कम से कम इस वोटर लिस्ट में 80,000 बोकस वोट है। और जो BLOs है, ये BLOs आंगनवाड़ी टीचर, आशा वर्कर्स, आउटसोर्सिंग है, ये इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और इन लोगों पे कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पे पूरा जो म्यूनसिपल का स्टाफ जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता वो पूरा MIM से मिला जुला हुआ है, और ये पूरा पॉलिटिकल माफिया चल रहा। और यहाँ पे लड़ाई हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, एक पॉलिटिकल माफिया से है। अगर यहाँ फेयर इलेक्शन हुआ, अनबायस्ड इलेक्शन हुआ और पोलिंग बूथ पे आइडेंटिफिकेशन सही चेक करके वोटर को वोट इशू हुआ, तो आई एम कॉन्फिडेंट आई विल पोल मोर देन 1 लाख वोट्स इन याकूतपुर। आज मेरा मूवमेंट इतना स्ट्रांग है कि मैंने बोल रहा हूँ कि पूरे दुनिया देख रही कि हमारा मूवमेंट क्या है। सोशल मीडिया में दुनिया देख रही कि हमारे पब्लिक मीटिंग में 10-10 हज़ार आदमी रहते। एक नेशनल पार्टी का मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं रहता, उतना ज़्यादा मूवमेंट है हमारा। लेकिन इसके बावजूद मैं मीडिया से अपील करता हूँ, मीडिया हाउसेस से अपील करता हूँ कि यहाँ बोकेसिंग और रिगिंग जो होती, 7 दिसंबर के दिन मीडिया अलर्ट होके पोलिंग बूथों पे आप पूरा अगर फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लिए और उसको सोशल मीडिया में इमीडिएट आगे बढ़ाए, तो हो सकता है कि बोकेसिंग को मीडिया के प्रेशर में आके रुक सकता है ये। और यहाँ पे जो रिगिंग है, यहाँ सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे सोच भी नहीं सकते। अगर यहाँ पे महात्मा गांधी भी आके इलेक्शन लड़े तो उनकी ज़मानत जब्त हो जाती है। यहाँ पे ऐसा इलेक्शन होता है। यहाँ पे महात्मा गांधी को भी लेके आके इलेक्शन अगर आसमान से उतर के लड़े, तो यहाँ का जो रिगिंग का प्रोसेस है ऑर्गेनाइज। अब बल्दिया के एपिक कार्ड से भी बल्दिया दे रही है अभी, लेकिन आपको अभी देता हूँ, प्रूफ देता हूँ कि MIM के कई वर्करों के पास बल्दिया से जो बल्दिया लेके आके घरों पे देने का है, वो बल्दिया नहीं दे रही। वो इन लोग 200, 300, 400, एक बूथ के आइडेंटिटी कार्ड्स इन लोग लेके रख लिए, आवाम को नहीं दे रहे वोट डालने के लिए। वो बोकस करने के लिए गरीब लोगों को गाँवों से, स्लम एरियों से लेके आते, 500-500 रुपये देके 10-10 वोट डलाते पोलिंग बूथ पे। ये इलेक्शन है यहाँ पे दुनिया समझ रही है इलेक्शन हो रहा बोल के। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा। आवाम की राय एक है, पोलिंग बूथ के ऊपर गड़बड़ करते, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करते, और पोलिंग बूथ के करीब शरीफ लोग आने के लिए डरते। घर के औरतें निकल के यहाँ पोलिंग बूथ को आना बोल तो लॉ एंड ऑर्डर सही रहा तो आते। यहाँ पे इतनी गड़बड़ होती, पोलिंग बूथ पे ऑर्गेनाइज तरीके से होती, पोलिंग बूथ पे हल्ला करके मार तोड़ करते, पुलिस आके, पूरा पुलिस भी फिक्सअप रहता, वो आके लाठी चार्ज करके पूरे गलियों के अंदर हंगामा करते, और वोटर घर के बाहर नहीं निकलता। जब वोटर नहीं निकलता पोलिंग बूथ पे, किसी पार्टी के किसी पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं देते यहाँ पे। और यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे लड़ना नहीं चाहती इलेक्शन, कांग्रेस हो, TRS हो, कोई बड़ी पार्टी यहाँ नहीं लड़ती इलेक्शन। पोलिंग बूथ पे एक MBT का रहता है, MBT को पुलिस वाले जब हरासमेंट होता, और MP MLA जो भी है उन लोग एक 200-400 के मॉब में घुस के पोलिंग एजेंट्स को मारते। पुलिस वाले ठहर के खाली तमाशा देखते। पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने के बाद इलेक्शन ख़त्म हो जाता। इनके वर्कर प्रेसाइडिंग ऑफिसर बन जाते पोलिंग बूथ पे। प्रेसाइडिंग ऑफिसर का कोई मीनिंग ही नहीं रहता वहाँ पे। EVM मशीन पे ठहर के देखते किसको कौन वोट डाल रहा बोल के। यहाँ पे ऐसा इलेक्शन होता।
फासिज्म चल रहा, और यहाँ पे सिर्फ आके मुसलमान बस्तियों में गाली गलौज करना, हिंदुओं को गाली देना, तमाशा करना, फिर उसके बाद वोट लेके भाग जाना, फिर ये खुद जाके पूरे इंडिया में मुसलमानों के वोट काट के बीजेपी को जिता रहे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा नेशनल मीडिया बोल रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान बोल रहा। हम ये प्रैक्टिस को बंद कर देंगे, और हम किसी कम्युनिटी से क्लैश नहीं चाहते। हम हर कम्युनिटी का डेवलपमेंट चाहते, पीस चाहते, प्रोग्रेस चाहते, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, सब प्रोग्रेस चाहते, डेवलपमेंट चाहते, और हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का एजेंडा है। और मीडिया से मेरी अपील है, पूरे मीडिया से मेरी अपील है कि अब मीडिया से ही उम्मीद है कि वो इस बोकसिंग को रोकने के लिए हाईलाइट करे, ताकि स्टेट पे प्रेशर आना, पुलिस डिपार्टमेंट पे प्रेशर आना। अंजनी कुमार साहब बोल रहे हैं कि इलेक्शन को फेस्टिवल त्यौहार के जैसा मनाना चाहिए, लेकिन पोलिंग के दिन त्यौहार फेस्टिवल नहीं रहता, या अनारकी रहती, यहाँ पे लूट मार रहता है यहाँ पे, और पुलिस डिपार्टमेंट भी वही काम करता जैसा वो चाहते कि पोलिंग बूथ के आसपास में लाठीचार्ज करके भगाते, शरीफ लोग घर के बाहर नहीं निकलते। जब शरीफ लोग नहीं निकलते तो पोलिंग बूथों पे लौट ठहर के कब्जे कर लेके लोग वोटा डाल लेते। ये इलेक्शन है, ये प्रैक्टिस है। इसके बावजूद भी आज पब्लिक का मूवमेंट इतना स्ट्रांग है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि पब्लिक निकल के जब वोट डालेंगी तो मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाऊंगा, और इसके बाद में बहुत बड़ा चेंज आएगा ओल्ड सिटी के अंदर। हम बहुत डेवलपमेंट का काम लेंगे, और जैसा अमानुल्ला खान काम किए थे गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, उनका रिप्रेजेंटेशन, एक एमएलए 25 साल का एमएलए एक बार बस्ती में नहीं आता। आप सिंगरेनी कॉलोनी जाके पूछो, वहाँ के लोग इतने इन ह्यूमन कंडीशंस में है कि अगर जानवर को भी बने तो जानवर आधे घंटे में मर जाता है वहाँ पे। तालाब कट्टे सिद्दीक नगर में जाके देखो आप कि उस बस्ती के अंदर इंसान रहने की नहीं है, वहाँ पे जानवर भी नहीं रहते, वैसे कंडीशंस में लोग रह रहे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एमएलए की, एक रिप्रेजेंटेटिव की, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। वो भी टैक्स पे कर रहे, टूथपेस्ट खरीदे तो टैक्स देते, कपड़े खरीदे तो टैक्स देते, उन लोग भी टैक्स देते। टैक्स जब देते तो स्टेट के बजट में उनके वेलफेयर के लिए काम होना, प्रोग्रेस के लिए काम होना। और हम गवर्नमेंट से ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स लाएंगे, चाहे कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको लेके आएंगे। यहाँ पे माइनॉरिटी वेलफेयर से किसी को लोन नहीं मिलता, बेरोज़गारी है, और यहाँ सूदखारों का राज है। कोई गरीब आदमी 10,000 ले लिया तो ज़िंदगी भर 10,000 रुपये फेड़ नहीं सकता। यहाँ की ये हालात है यहाँ पे, और बोकसिंग एक ऐसा रास्ता है उन लोगों का कि बोकसिंग से ही जीतते इलेक्शन में। This video is brought to you by HM Ishaq & Sons Builders and Developers, Mobile Master, Color Dreams Printers, Firdos Caterers, Hayat the Fashion Hub, and by ASK Tours and Travel.